हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज जो हम लोगों का लेसन है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने राइट सर्कुलर सिलेंडर का जितने भी प्रॉब्लम है गणित प्रकाश का मैंने सॉल्व कर दिया था। आज मैं क्या करने वाली हूँ, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगी। वो है आपका क्या MCQ क्वेश्चन और 2 मार्क्स का। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स खुद घर में प्रैक्टिस करना है। देखिए गाइज, मैंने इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का सारा सम, सारा प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव भी कर दे रही हूँ। मतलब कि ये आपका एकदम कंप्लीट होना चाहिए। आपका इस चैप्टर से अगर कोई भी सम्स आ रहा है कि कितने भी मार्क्स का, तो आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। क्योंकि आप देखिए, इस चैप्टर में कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है मैंने मिस नहीं किया जो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकता है। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम को अब टाइम नहीं है और आप लोगों का फरवरी में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप फेब को टाइम नहीं है, तो प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू कीजिए, प्रैक्टिस में रखिए। और इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है जो आपको मतलब कि ट्यूशन में पढ़ाए जा चुके हैं मगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो बना दूंगी। आपको सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना है ताकि आपका कवर अप हो जाए और आप प्रैक्टिस कर सके। अगर आपके पास 2 मंथ, अगर आपके सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर आपके पास 2 मंथ है, तो आप 2 मंथ में इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको 100 में 100 आने में कोई रोक ना सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे बोलिए, मैं उसी का वीडियो बनाऊंगी। आप जो चैप्टर में बोलिएगा उसी का वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आज का जो है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव, उसको स्टार्ट करते हैं। MCQ है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछते हैं। तो आपको आज जो मैं ऑब्जेक्टिव करूंगी, तो आपका एक ही काम होना चाहिए कि आपको टेस्ट पेपर लेके बैठना है और सिलेंडर क्या जितना भी क्वेश्चन देखना है उसको जितना भी उसको आपको ट्राई करना है। ट्राई कर, अगर नहीं हो तो आप हमको क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, आप हमको बोल सकते हैं कि नहीं बना है कोई भी टेस्ट पेपर का। ठीक है, और उसको कॉपी में हर एक क्वेश्चन को कर लीजिए ताकि आपको सिलेंडर से एटलीस्ट आप ये रहें कि हाँ, सिलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर लूँगी, इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 का 1, इफ द लेंथ ऑफ रेडियाई ऑफ 2 solid right circular cylinder are in the ratio 2:3 and their height are in the ratio 5:3, द रेशियो ऑफ देयर लैटरल सरफेस एरिया। बहुत ईजी है। देखिए, आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा, बहुत दिखेगा एग्जाम में, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए क्या होगा, बोल रहा है कि R1 और R2 का आपको दे दिया है कितना, 2:3, और H1 और H2 का दे दिया है 5:3। आपसे बोल रहा है, देखिए ये MCQ है तो आपको ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, 1 मिनट के अंदर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे R1 R2 दे दिया, ऐसे ही आपको एग्जाम में H1 H2 दे दिया। आपको क्या करना है, लैटरल सरफेस एरिया ऐसे पूरा लिखना भी नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट बता दे रही हूँ, लैटरल सरफेस एरिया इज टू लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, A1 और A2, इसका क्या होगा, 2 पाई R1 H1 इज टू 2 पाई R2 H2। ठीक है, उसके बाद क्या करना, 2 पाई कट गया। R1 क्या है आपका 2 पुट कर दीजिए। H1 क्या है आपका 5 पुट कर दीजिए। पाई तो कट गया, कैंसिल आउट हो गया। R2 क्या है आपका 3 और H2 क्या है आपका 3। देखिए आगे आपका आंसर 10:9। देखिए MCQ में होगा, जो भी ऑप्शन होगा 10:9 उसको आप टिक कर दीजिएगा। अब आ जाइए इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2, इफ द लेंथ ऑफ रेडियाई ऑफ 2 solid right circular cylinder are in the ratio 2:3 and height are in the 5:3। सेम क्वेश्चन, देखिए R1 दिया है, R2 का R1:R2 2:3, H1:H2 दिया है 5:3। सेम क्वेश्चन। ठीक है, खाली आपको वॉल्यूम, तो आपको सॉल्यूशन, ये तो MCQ है तो आपको जस्ट ब्रेन में करना है। क्या करना है, वॉल्यूम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, पाई R स्क्वायर H1 इज टू पाई R स्क्वायर H2।
ठीक है। और उसको क्या करना है, पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 क्या है आपका 2, 2 का स्क्वायर, H1 क्या है आपका 5, 5 पुट कर दीजिए। यहाँ पे भी देखिए आपका R2 है 3, 3 का स्क्वायर, और H2 है आपका 3 कि 4 इंटू 5:9 जो भी 20:27 होगा, ऑप्शन उसमें टिक कर दीजिए। देखिए कितना इजी है। तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम 1 मिनट के अंदर करना है, क्योंकि एमसीक्यू है और आपका एमसीक्यू बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम नहीं लेना, वरना आपका लॉन्ग में आपका टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जस्ट ऐसे करना है, जो दे दिया उसको साइड में कर लेना है, और जो भी मांगा है उसका खाली क्या करना है, आपको फॉर्मूला कर देना है। ठीक है, बहुत ईजी है। आप इस तरह का क्वेश्चन आपको जितना मिले आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस तरह का मैं सारा क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 1:2, देयर द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेडियाई। आपसे R1 और R2 मांगा है। देखिए कितना इजी है ये। जस्ट आपको, ये तो MCQ है तो आपको ये सब तो लिखना नहीं है, सॉल्यूशन वगैरह। आपको बोला वॉल्यूम सेम है तो V1 इक्वल टू V2, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सेम है। ठीक है, V1 क्या होगा पाई R स्क्वायर H1 और पाई R स्क्वायर 2H2। ठीक है, और आपको पाई पाई तो कैंसिल आउट हो गया, R1/R2 क्योंकि हम लोगों को R1 R2 निकालना, H2/H1। देखिए यहाँ H1:H2 दिया हुआ है आपको 1:2, तो आप क्या कीजिएगा, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, यहाँ पे H2 क्या है 2 पुट कर दीजिए, H1 क्या है 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, अब हम लोगों को R1 R2 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट डाल देंगे। ठीक है, तो R1/R2 इक्वल टू 2:1, मतलब क्या है आपका R1:R2 इक्वल टू √2:1। देखिए ये जो भी ऑप्शन होगा आप उसको क्लिक कर दीजिए। तो आपको इसको विद इन 1 मिनट में बनाना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इसको जल्द से जल्द सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब एक और है जो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं, इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ द लेंथ ऑफ रेडियस इज हाफ, ऐसा पूछता है, हाफ, डबल, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसा पूछ रहा है। बोल रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है हाफ हो गया और हाइट डबल हो गया, तो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या करना, आपको पहले सोचना है कि नॉर्मल सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। बिफोर नॉर्मल से मतलब कि आपको पहले क्या लिखना है, लेट हाइट H यूनिट एंड रेडियस R यूनिट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर V1 क्या था, पाई R²H। अगेन क्या हुआ, हाइट हो गया आपका, हाइट डबल हो गया, हाइट 2H यूनिट एंड रेडियस हाफ यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू पाई R की जगह R/2 का होल स्क्वायर, H की जगह 2H। तो देखिए पाई इंटू R²/2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या आया, पाई R²H, मतलब V1 V2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 4 होगा यहाँ पे, तो नीचे 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1
पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आपका V1 के साथ क्या हो गया, हाफ हो गया। तो आपका यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि V1 क्या था, पाई आर स्क्वायर और हाफ। तो आपको यहाँ आपका ऑप्शन में कौन सा टिक कीजिएगा, हाफ। ठीक है, तो आपका जैसे ही हम हाइट डबल करती हैं और रेडियस हाफ कर देंगे तो वॉल्यूम का सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डबल, रेडियस यहाँ पे डबल हो गया और हाइट जो है हाफ हो गया, द लैटरल सरफेस एरिया विल बी बिकम। सेम क्वेश्चन देखिए क्या करना, आपको लेट करना है। ये देखिए ऑप्शन मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। आपको अगर माइंड में अगर कर सके तो करिएगा, वरना आप बहुत स्पीड कीजिएगा। ठीक है, एच क्या है, हाइट क्या है, एच यूनिट एंड रेडियस आर यूनिट, lateral surface area A1 equal to 2 pi r h. Again, height equal to h by 2 unit and radius इक्वल टू 2r यूनिट। ठीक है, उसके बाद लैटरल सरफेस एरिया A2 इक्वल टू 2 पाई, r की जगह 2r और h की जगह h बाई 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई 2 कैंसिल आउट हो गया, आर एच। तो A2 जो है A1 के इक्वल हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको इक्वल ऑप्शन में क्लिक करना, मतलब कि टिक करना है। ठीक है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है आपको। इस तरह का सिलेंडर का जितना भी क्वेश्चन, जो भी टेस्ट पेपर है, आप उसमें ढूंढिएगा, मिलेगा, आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि MCQ कहाँ से देता है पता नहीं है, मगर आप ये जो 5 ठो आपके बुक में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसी टाइप का क्वेश्चन देता है। सिर्फ क्या करता है, यहाँ पे वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया मांग लिया, कभी टोटल सरफेस एरिया मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है। तो आपको केयरफुल, खाली आपको मेथड अच्छे से याद रखना और अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का 1 देखिए, ये 2 मार्क्स में आता है। इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल पिलर इज 264 स्क्वायर मीटर एंड वॉल्यूम इज 924 क्यूबिक मीटर। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका यूनिट सेम है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम नहीं है कि यूनिट सेम है, हम लोगों को उसको ठीक नहीं करना। लेट अस राइट द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। आपसे क्या मांगा है, आर रेडियस मांगा है। तो बहुत इजी है। देखिए आपका फर्स्ट केस में क्या किया है, लैटरल सरफेस एरिया दे दिया है और आपका सेकेंड केस में वॉल्यूम दे दिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर ले आएंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं लॉन्ग बना चुकी थी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट द हाइट and radius of the right circular cylinder, ये 2 मार्क्स है तो इतना एटलीस्ट लिखना होगा। ठीक है, BH मीटर एंड R मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, लैटरल सरफेस एरिया दिया, मतलब 2 पाई आर एच इक्वल टू 264, इसको 1 दे दीजिए। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू
924, इसको 2 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाय 1 वी गेट, तो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एच। देखिए कुछ भी हम नहीं कर रहे, जस्ट फॉर्मूला पुट कर रहे और हम लोग निकाले। देखिए आर आर एच एच कट गया, आर आर कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा r/2 और 924 डिवाइडेड बाय 264। अगर ये 9 का टेबल से कैंसिल आउट करते हैं 11 का टेबल से, 11 8 जा 88, 4 कैरी 11 4 जा 11, 2 जा 4 कैरी 11 4 जा, ठीक है। और 12 2 जा 24, 12 7 जा, ठीक है। तो आपका आ गया r/2 इक्वल टू 7/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो r आ गया आपका 7 मीटर। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 7 मीटर। आंसर देखिए इस तरह का आपको 2 मार्क्स में आएगा, तो आपको करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए सिर्फ आपको इतना तो एटलीस्ट लिखना होगा, और इसको आपको 2 से या 3 मिनट, 2 मिनट इनफ है इसको करने के लिए। बहुत स्पीड कीजिएगा, जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा आप स्पीड में कर पाइएगा। अगर आप अभी एक बार किए उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में कीजिएगा तो कभी भी कॉपी नहीं कर पाइए, कभी भी नहीं। आपको मेथड पता रहे, जो भी पता रहे, इस मैथ्स में स्पीड बहुत ज़रूरी है। आपका कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिए तो आपका आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल, आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माध्यमिक। प्लीज़ अच्छे से कीजिए, रिज़ल्ट बहुत अच्छा कीजिए, आप लोग बहुत प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितनी बार भी इम्पॉर्टेंट बोलिए, ठीक है। आप इसको बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आपको 2020 में ये क्वेश्चन कॉपी है, पेस्ट है आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। देखिए क्या बोला, इफ़ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सी स्क्वायर यूनिट, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ बेस r यूनिट एंड वॉल्यूम इज v क्यूबिक यूनिट, लेट राइट द वैल्यू ऑफ CR/V, CR डिवाइडेड बाय V। बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखिए। लेट द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर बी एच यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, द वैल्यू ऑफ CR/V, ठीक है। सी क्या था आपका, यहाँ पे देखिए सी क्या दिया हुआ, लैटरल। आपको लैटरल का वैल्यू फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। 2 पाई आर एच, आर है, वी का पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, एच कैंसिल आउट हो गया, आर कैंसिल आउट हो गया, तो इसका वैल्यू 2 आया। देखिए इजी है ना, आपका 2 से 3 लाइन में बन गया। मगर बहुत मतलब कि ये सब देख के सी स्क्वायर यूनिट, लैटरल सरफेस आर, ये सब देख के स्टूडेंट जो घबरा जाते हैं कि कैसे बनेगा, मगर बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से बनाइएगा। इसका वैल्यू 2 है, ये आंसर है आपका, ठीक है। 2 मार्क्स में तो आपको इसी तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन देगा, कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपने इसलिए देते हैं ताकि आपको आपने सब्जेक्ट को, चैप्टर को कितना पढ़ा, कितना डीपली पढ़ा। तो प्लीज़ ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से किया है, हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत अच्छे से किया, उसका भी पूरा मतलब ट्रिगोमेट्री मैंने सब सॉल्व कर दिया।
प्लीज़ ये सब पोर्शन ही आप करके चले जाइएगा तो आप इजीली 30-35 ला सकते हैं मैथ्स में। अगर आपको डर लगता है मैथ्स से तो बहुत इजी पोर्शन है, आपको सिर्फ फार्मूला बेस है, तो आप ये सब क्वेश्चन को, ये सब चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, if the height of a right circular cylinder is 14 centimeter and lateral surface area is 264, let us write the volume of the cylinder। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, यहाँ से lateral surface area से हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि h हम लोगों को दिया हुआ है, r का वैल्यू निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पुट करेंगे, उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए सॉल्यूशन, राइट सर्कुलर सिलेंडर बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। लेट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर RCC, ठीक है, बी R सेंटीमीटर, lateral surface area इक्वल टू 2 पाई RH, ठीक है। यहाँ इक्वल टू नहीं दीजिए, यहाँ पे वैल्यू दीजिए 264 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 पाई RH 264, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 × 22/7, R तो मुझे निकालना है, फाइंड करना, H का वैल्यू 14, ठीक है, 264। इसको जितना इजी कैलकुलेशन कर सकें, देखिए 11 2 जा 11, सॉरी ये 11 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं, 2 1 जा करते हैं, 2 6 जा 12, 2 7 जा, यहाँ 7 2 जा, तो आपका क्या आया, R का वैल्यू 67/22, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मीटर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई RH इक्वल टू 264, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को R निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 264 2 नीचे आया, पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ ऊपर चला गया, और H का वैल्यू आपका 14, ठीक है। तो आपको देखिए 7 2 जा, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कीजिए, 22 1 जा 22 1 जा 4 कैरी 22 जा, ठीक है, 22 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, मतलब R का वैल्यू आया आपका 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर। आप क्या करिएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वहाँ पे क्या हुआ था, मिसिंग हो गया था इसमें कैलकुलेशन में, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना। देखिए मुझसे गलती हो रहा है, तो आप लोगों को भी केयरफुल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आपके एग्ज़ाम में मिसिंग ना होती, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप टेंशन ले लीजिएगा, और आपका बाकी सम्स भी क्या होगा, ये आपका ख़राब चला जाएगा। और एक और बात, आप पहले MCQ और शॉर्ट बिल्कुल ट्राई नहीं कीजिएगा। जब आपका 1 घंटा पूरा लॉन्ग करने के बाद आपके पास जब हाफ एन आवर या फिर पौन घंटा बचेगा, तब जाके MCQ और ट्रू फॉल्स ये सब को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब शुरू में ही MCQ वगैरह कीजिएगा तो इसमें रॉन्ग होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पाई R²H, पाई 22/7, R का वैल्यू 3 × 3 और H का वैल्यू 14, 7 2 जा, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 22 × 18, 396 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग बना दे रहे हैं। देखिए, इफ़ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है। हाइट दे दिया H1:H2 दे दिया आपको 1:2, एंड पेरीमीटर आर इन द रेशियो, मतलब
2 पाई आर इज टू 2 पाई आर दे दिया है 3:4। ठीक है, लेट अस राइट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। आपसे क्या मांग रहा है? रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो मांग रहा है। देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन लेट रेडियस let the radii of a cylinder be R1 unit and R2 unit respectively। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, पेरीमीटर का बोला है, पेरीमीटर तो A1 इज टू पेरीमीटर A2। तो आपको क्या दिया है, 2 पाई R1, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई R, तो 2 पाई R1 2 पाई R2 इक्वल टू दिया आपको 3:4। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 इज टू R2 इक्वल टू 3:4 मीन्स आपको दिया है R1 बाई R2 इक्वल टू 3/4। तो R1 का वैल्यू आया आपका 3R2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, R1 में मैंने कन्वर्ट कर लिया। आप क्या करेंगे, वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम V1 इज टू वॉल्यूम V2 पाई R1 का स्क्वायर H1 इज टू पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक है, पाई पाई तो कैंसिल आउट हो गया। R1 आपका क्या है, R1 एज इट इज़ रहने दीजिए, H1 1 है। ठीक है, यहाँ से H1 1 है और यहाँ पे पाई तो कैंसिल हो गया। H2 की जगह पे यहाँ पे H2 जैसा है एज इट इज़ रहने दीजिए और यहाँ पे 2, और R1 की जगह हम लोग ये वाला पुट करेंगे 3R2 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू क्या हुआ, 3R2 डिवाइडेड बाई 4, ये हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 9R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 16 और ये हो गया आपका 2R2। तो R2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका देखिए क्या आया, 19 डिवाइडेड बाई 16 इज टू 2। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 16। तो यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 16 से ये 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपका बचा 9 इज टू 16 2 जा 32। तो देखिए आपका आंसर आया क्या, 9 इज टू 32। देखिए यहाँ पे एक और बात, आपको ये चीज़ किस मतलब पता है या नहीं पता, ये हम बता दे रहे हैं कि अगर कोई चीज़ है जिसमें नीचे आपका डिनोमिनेटर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका एग्जैक्ट रेशो क्या आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, नीचे का दोनों का एलसीएम लीजिएगा। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेने से 16 आ रहा, वो जो 16 एलसीएम आएगा उसको क्या कीजिएगा, ऊपर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी होगा उसको। देखिए यहाँ 16 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा 9 बचा और यहाँ पे 2 16 2 जा 32। तो इस तरह आपका इस तरह का जितना भी मतलब जैसे पार्टनरशिप में इस तरह का आपको रेशियो निकालने का बहुत रहता है, तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बच गया, उसको भी हम लोग डिस्कस कर ले। देखिए ये एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्ट वाला है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ डिक्रीज बाय 50%। मतलब कि क्या किया गया, रेडियस को जो है 50% डिक्रीज़ कर दिया गया और हाइट को जो है 50% इंक्रीज़ कर दिया। लेट अस राइट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम विल बी चेंज। तो पूछ रहा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा, उसको एज अ परसेंटेज में बताइए। ठीक है, देखिए हाफ,
डबल, ये सब तो सुने होंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या है, हम लोगों को परसेंटेज में बोलता है कभी कभी कि 50% डिक्रीज़ हो गया, 40% इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट द रेडियस एंड हाइट आर यूनिट and H unit respectively. Therefore, volume of a cylinder, जिसको V1 बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर। जब कुछ चेंज नहीं हुआ था तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब हम लोग क्या किया गया है, 50% रिड्यूस कर दिया गया हाइट को। द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज decreased by 50%। तो आपका आर आया है, क्या आया है आपका 50%, R1 ही बोल दीजिए, 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आर, तो आपका आया है R/2 यूनिट। ठीक है, रेडियस कितना चेंज किया गया, हाफ। ठीक है, अब and the height of a right circular cylinder is increased by 50% equal to H1, 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू H, इसको 2 3, तो आपका कितना बढ़ाया गया, 3/2H। ठीक है, यूनिट, 3/2H यूनिट। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, चेंज मतलब कि रेडियस और हाइट को चेंज होने के बाद वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू, इसको V2 दे दीजिए, पाई R1 का स्क्वायर H1, पाई R1 क्या है आपका, R/2 का होल स्क्वायर, H1 क्या है, 3H/2, इसको आप क्यूबिक यूनिट और इसको भी क्यूबिक यूनिट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम विल बी चेंज इन परसेंट, वॉल्यूम विल बी चेंज इन परसेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 इंटू 100। ये आप फिज़िक्स में भी पढ़े होंगे। और कोई भी चीज़ का चेंजेस का जो वैल्यू फार्मूला होता है वो होता है V1 चेंज द वॉल्यूम डिवाइड माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आपका ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम है आपका। यहाँ पे एक और काम हम लोग कर लेते हैं, चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। क्या करेंगे, ये वॉल्यूम क्या था आपका, पाई इंटू R²/4 इंटू 3H/4 माइनस आपका ओरिजिनल पाई R²H। ठीक है, कैलकुलेशन करके इसको हम लोग पहले इजी कर दे रहे हैं।
देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, चेंज द वॉल्यूम निकाल ले रहे हैं। सबसे इजी पहले क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा गंदा हो जा रहा है, सॉरी दोस्तों। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये बोल दिए। इसका होता है V1 माइनस V2। V1 है आपका पाई आर स्क्वायर एच और V2 है आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 3h/2। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, पाई आर एच कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा क्या, 3/8। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा 8 से तो बचेगा 5/8 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम लोग, ये इजी हो गया चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अब हम लोगों का फॉर्मूला जो है इजी हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1 इंटू 100। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गंदा हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया और जस्ट वीडियो बना लिया। तो आपको इसको क्या करना है, अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है। थोड़ा गंदा हो गया। ठीक है, तो आपका V1 माइनस V2 आया है 5/8 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय, ओरिजिनल है पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100। पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट हो गया। 5/8 इंटू 100, इसको आप क्या कीजिए, 4 का टेबल से कैंसिल आउट कीजिए। 4 2 जा 8, 2 कैरी 4 5 जा। ठीक है, ये आपका आया 1 5 5 जा 25, 2 कैरी 125 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 62 1/2%, 62.5%। ठीक है, आपका ये आया वॉल्यूम। तो ये आपका आंसर है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दे क्लासमेट के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। सॉरी फॉर आज बहुत मिस्टेक हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ ही लीजिए उसके बाद।